हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ना हम सबके लाइफ में एक बार ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम ये सोचते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर 12, यानी कि 12 बोर्ड्स एग्जाम पास करने के बाद हम कौन सी करियर ऑप्शन चूज करें, ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। एंड स्पेशली इफ यू आर एन आर्ट स्टूडेंट, तो आपने तो ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा। हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर आपने साइंस लिए हो या कॉमर्स लिए हो, देन आफ्टर स्कूल आफ्टर 12 आपके लिए राइट करियर चूज करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है और आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी होते हैं। बट इफ़ यू आर एन आर्ट स्टूडेंट, अगर आपने आर्ट्स लिया है क्लास 12 में, देन आपको लोग क्या करते हैं, वो जज करते हैं और आपसे ये बोलते हैं कि आर्ट्स लेकर तुम आगे क्या करोगे, उतना ज़्यादा तो करियर ऑप्शन नहीं है अगर तुमने आर्ट्स लिया है तो। बट मैं बता दूं आपको कि ये जो मेंटालिटी है, ये जो सोच है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और अब ये एक मिथ बन गई है। आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूनिक करियर ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स, और जिनका डिमांड आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा हाई है। सो जितने भी आर्ट स्टूडेंट्स हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 यूनिक करियर ऑप्शंस स्पेशली फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट्स, जिसको अगर आप ऑप्ट करेंगे, अगर आप ये सब करियर ऑप्शंस चूज करेंगे, तो आपको ना ही जॉब मिलेगा, आपकी जॉब जो है वो आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। और जो जॉब्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उन सारी जॉब्स की आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है। तो प्लेसमेंट एंड हाई सैलरी तो गारंटी है अगर आप ये टॉप 10 यूनिक करियर ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉप 10 करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में तो मैं बताने वाली ही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी हम डिस्कस करने वाले हैं सारे स्किल्स, एलिजिबिलिटी, बेस्ट कॉलेजेस, कोर्स ड्यूरेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो सब चीज़ें आपको चाहिए होंगे इन सब करियर ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए या इनको परस्यू करने के लिए। सो द नंबर 1 करियर ऑप्शन इज BJMC, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप एक एंकर बनना चाहते हो या आप एक टीवी न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हो, देन BJMC इज द राइट करियर ऑप्शन फॉर यू। इसको करने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए या जो स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो अगर आप इस करियर ऑप्शन को परस्यू करते हो, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है अगर आप इस कोर्स को करते हो तो। एलिजिबिलिटी जो चाहिए आपको 50% मार्क्स इन क्लास 12, यानी कि अगर आपके पास 50% मार्क्स है क्लास 12 में, तो आप इस कोर्स को करने के लिए अप्लाई कर सकते हो कॉलेजेस में। और कुछ कॉलेजेस में अलग से एंट्री एग्जामिनेशन होती है, इंटरव्यू होती है, उसके बेसिस में आपको एडमिशन मिल सकती है। अब बात करते हैं कॉलेजेस की। एमिटी यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की कोर्स कराते हैं और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 years UG कोर्स, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अब आते हैं जॉब्स में, यानी कि कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं, आप कौन सी जॉब्स आपको लग सकती है अगर आपने इस कोर्स को किया है तो। फर्स्ट है एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर, कंटेंट राइटर। एडवर्टाइजमेंट में जॉब मिल सकती है आपको, रेडियो, टीवी प्रोडक्शन, सोशल एंड प्रिंट मीडिया में आपको जॉब मिल सकती है, यानी कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की। सेकंड जो कोर्स है या करियर ऑप्शन है वो है BA LLB, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स
एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। नाउ ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पर आपको बीए भी कराया जाता है और एलएलबी भी आपको कराई जाती है, यानी कि आपको अलग से आपको लॉ या अलग से आपको बीए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही आपका दोनों हो जाता है। इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। इनमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी यानी कि आर्ट्स की सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाती है, और कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी कि लॉ की जो सब्जेक्ट्स है वो भी आपको पढ़ाई जाती है। एलिजिबिलिटी जो चाहिए होती है 50 to 60% मार्क्स इन क्लास 12, और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, लाइक क्लैट, एलसैट, ये सब एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है कॉलेजेस में एंट्री मिलने के लिए। कॉलेजेस देखते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, इन सब जो कॉलेजेस है जैसे कि SLS पुणे, इन सब कॉलेजेस में आप जो BA LLB का कोर्स है वो आप कर सकते हैं, और इसका कोर्स ड्यूरेशन है 5 years। क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लॉन्ग है। और जॉब्स की अगर हम बात करें तो आप लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एडवोकेट, लीगल एडवाइज़र, ये सब आप बन सकते हैं अगर आपने ये करियर ऑप्शन चूज़ किया हो तो। अब आते हैं थर्ड करियर ऑप्शन के पास, जो है BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसके लिए जो स्किल्स है वो आपको चाहिए फूड साइंस, हाउसकीपिंग, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये सब स्किल्स जो है आप एक्वायर कर सकते हैं अगर आपने ये करियर ऑप्शन चूज़ किया हो तो। एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 50% मार्क्स इन क्लास 12, और कुछ कॉलेजेस में अलग से उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वगैरह होता है, तो उसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप इजीली आपको एडमिशन मिल सकती है कॉलेजेस में। कॉलेज की अगर हम बात करें तो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट IHM। ये दी बेस्ट कॉलेज है अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो। IHM न्यू दिल्ली है, IHM मुंबई है, IHM बैंगलोर है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी में भी आपको होटल मैनेजमेंट की कोर्स कराई जाती है। कोर्स ड्यूरेशन है 3 years और 4 years, डिपेंड करता है कि कुछ कॉलेजेस में 3 years का कोर्स होता है, कुछ में 4 years का कोर्स होता है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो आपको मतलब आप शेफ ही बन सकते हैं, मतलब वो कोर्स करने के बाद आप शेफ के अलावा और कुछ बन नहीं सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कस्टमर रिलेशनशिप में आपको जॉब मिल सकती है, HR का जॉब मिल सकता है आपको, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आप जॉब लग सकती है, फूड कैटरिंग सेंटर में, क्रूज कंपनी में, इन सारी चीज़ों में आपको इजीली जॉब मिल सकती है। फोर्थ करियर ऑप्शन में आता है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप ये सोचेंगे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये तो मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ कॉलेजेस में मैथ्स एक सब्जेक्ट वो मांगते हैं, बट अदर दैन दैट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आर्ट स्टूडेंट्स को भी इस कोर्स में वो एडमिट करते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 50% मार्क्स इन क्लास 12। कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस में आपको ये कोर्स कराएंगे। कोर्स ड्यूरेशन है 3 years, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। और जॉब अगर आप ये कोर्स करेंगे, अगर आप ये करियर ऑप्शन चूज़ करेंगे तो जॉब्स आपको मिल सकती है एज अ मार्केट रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट, सेल्स, बिजनेस डेवलपर, ये सब जॉब्स आपको मिल सकती है। अब आते हैं फिफ्थ करियर ऑप्शन में, जो कि है BEM यानी बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। हम जो ये देखते हैं इतनी सारी जो इवेंट्स होती है, शादी वगैरह, फंक्शंस, तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होती हैं जो एक कंपनी को हायर करते हैं और उनको एक बजट बोल देते हैं
फिर जो कंपनी है वो सारी जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करती है, डेकोरेशन, कैटरिंग, सारी चीज़ें वो कंपनी मैनेज करती है। तो ये जो चीज़ है ये होती है इवेंट मैनेजमेंट। तो अगर आपको का शौक है ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना, किसी का फंक्शंस या मैरिजेस, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का आपका शौक है, तो आप ये कोर्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्किल्स जो आप गेन कर सकते हैं वो है पब्लिक रिलेशंस, इवेंट्स मैनेजमेंट लाइक फंक्शंस, मैरिजेस। एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 10+2 क्वालिफाइड यानी कि 12 क्वालिफाइड। कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, मुंबई में है ये कॉलेज। EMDI इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली। कोर्स ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स और 4 इयर्स का कोर्स है। कुछ कुछ कॉलेजेस में 3 इयर्स का कोर्स होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में 4 इयर्स का कोर्स होता है, वो वैरी करता है। और इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ इवेंट मैनेजर इन कंपनीज में, आप यानी कि प्राइवेट कंपनीज में एज अ इवेंट मैनेजर आप काम कर सकते हैं। और फिर स्टार्टअप्स यानी कि आप अपनी खुद की जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, आपकी खुद की कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द 6th करियर ऑप्शन, BFD यानी कि बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग करने से जो स्किल्स आप में आ सकती है वो है क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी। आप में एक सेंस ऑफ स्टाइल आ जाता है, आपको टीम हैंडल करने का एक स्किल्स आप में आ जाती है, यानी कि टीम मैनेजमेंट का स्किल्स आप में आ जाती है। एलिजिबिलिटी चाहिए आपको 50% मार्क्स इन क्लास 12। कॉलेजेस है NIFT न्यू दिल्ली, NID अहमदाबाद, पर्ल एकेडमी न्यू दिल्ली। और कोर्स ड्यूरेशन है 3 इयर्स और 4 इयर्स, अगेन डिफर करती है कॉलेज टू कॉलेज। जो जॉब्स आप कर सकते हैं इस करियर ऑप्शन को करने के बाद वो है, आप एक खुद की बुटीक खोल सकते हैं या किसी और की बुटीक में भी आप एज अ फैशन डिज़ाइनर काम कर सकते हैं। आपको जॉब मिल सकती है टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउसेस में भी आपका जॉब लग सकता है। 7th कोर्स में आ जाता है जो कि है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। हम जो ये मूवीज देखते हैं उसमें हम एक बात कहते हैं कि VFX, तो ये VFX जो है वो आप भी कर सकते हैं अगर आपने एनिमेशन या मल्टीमीडिया किया हो। इसको करने के लिए जो एलिजिबिलिटी आपको चाहिए वो है 10+2 क्वालिफाइड यानी कि 12 क्वालिफाइड। जो कॉलेजेस है वो है लॉयला कॉलेज, वेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AAFT। कोर्स ड्यूरेशन है 3 इयर्स और जो जॉब्स आप कर सकते हैं वो है 2D या 3D एनिमेटर, लाइटिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं आप, इमेज एडिटर बन सकते हैं, आपको एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब मिल सकती है, फिल्म, टीवी, थिएटर में आप जॉब कर सकते हैं, वीडियो गेमिंग में भी आप जॉब कर सकते हैं। 8th कोर्स में आ जाता है जो कि है एविएशन। उसमें आप केबिन क्रू और एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिप्लोमेसी स्किल्स। एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होगी 10+2 क्वालिफाइड एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। जो कॉलेजेस आपको ये कोर्स कराती है वो है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 1 ईयर कोर्स। नाउ हम 9th जो हमारी कोर्स है उसमें आ जाते हैं, इसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म। टूरिज्म के ऊपर आप एक कोर्स कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर, जिसके लिए एलिजिबिलिटी आपको चाहिए है 50% इन क्लास 12। कॉलेजेस है MT यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, और इसका कोर्स ड्यूरेशन है 3 इयर्स। और जो जॉब्स आपको लग सकती है, आप एज अ ट्रैवल एजेंसीज में आप काम कर सकते हैं एज अ टूर गाइड, टूर मैनेजमेंट, और अगेन आप आपकी खुद की जो एक ट्रैवल कंपनी है वो भी आप ओपन कर सकते हैं अगर आपने ये कोर्स किया हो तो।
अब आ जाते हैं हम लास्ट कोर्स में, लास्ट करियर ऑप्शन में, जो कि है BFA यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स। जो स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं वो है विजुअल आर्ट यानी कि ड्राइंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि डांसिंग, सिंगिंग। एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 50% इन क्लास 12। कॉलेजेस है बहुत सारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, जो आपको ये कोर्स आपको करा देंगे। कोर्स ड्यूरेशन होता है यूजुअली 3 इयर्स। और जो जॉब्स आप कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर, सिंगर बन सकते हैं आप, म्यूजिशियन बन सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है। तो ये थे वो टॉप 10 यूनिक कोर्सेज जो कि आप कर सकते हैं इजीली अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो तो। और इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का जो डिमांड है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आप अगर आप चाहे तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। फिर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर भी आप बन सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और अगर हम जनरल कोर्सेज की बात करें तो ऑब्वियसली आप BA तो कर ही सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको करने के बाद आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। ऑनर्स कर सकते हैं आप बहुत सारे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में आप ऑनर्स कर सकते हैं और ग्रेजुएट हो सकते हैं आफ्टर डूइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इन एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो तो आपके लिए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शंस ओपन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो आपसे अगर कोई आकर अब बोले कि आपने आर्ट्स लिया है तो आपके पास ज़्यादा तो ऑप्शंस नहीं बचे, करियर ऑप्शंस नहीं बचे, डोंट फील डिमोटिवेटेड। उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना और ये वीडियो आपके लिए भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। करियर ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, इवन इफ़ यू आर एन आर्ट स्टूडेंट। आपको बस ये समझना है, ये डिसाइड करना है कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बिकम और आपको एक्चुअली में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू चूज द करेक्ट करियर ऑप्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक लाइक ज़रूर कर देना इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।